बाहर की शुचिता के लिए फिर इतने सारे कपड़े लाओ, फिर वहां मार्केट जाओ, फिर उनको धोने के लिए एक मशीन लाओ, फिर मशीन में डालने के लिए वॉशिंग पाउडर लाओ, फिर सारी चीजें लाने के लिए रुपए कमाओ, रुपए कमाने के लिए अपना ध्यान भजन सब छोड़ो। तो सारा का सारा जीवन का 99% हमारा समय किसमें जाता है? शरीर की शुचिताओं के लिए। तो यहाँ ये बता रहे हैं शुद्धम, ईश्वर शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है तद अविद्यादि दोषेभ्य सर्वदा पृथक वर्तमानम, वो अविद्यादि दोषों से सर्वदा पृथक वर्तमान रहता है। अपाप विद्धम, पाप नहीं बींधते हैं उसको, हमें बींध के रखते हैं। नैव तत्पाप युक्तम, पापकारी च कदाचित भवति, वो कभी भी पाप से युक्त नहीं होता है, क्योंकि वो पापकारी नहीं है। पाप से युक्त कौन होगा? जो पाप करेगा। तो पापकारी जो होगा वो पाप से युक्त होगा, वो पाप करता ही नहीं। पाप आदमी करता क्यों है? राग द्वेष मोह के कारण, अविद्या के कारण, वो उसमें है नहीं। तो इसलिए उसको कहा शुद्धम अपाप विद्धम कवि ही। कवि का मतलब सर्वज्ञ। कवि कौन होता है? सर्वज्ञ। कवि वो नहीं है ऐसे मतलब कविता लिख दी बैठे बैठे, तो उसको वो ऐसा नहीं है। ईश्वर जिस चीज को हमने अंदर से साक्षात्कार किया और उसको हमने काव्य में बोला, जैसे कि वेद भी काव्य में है, तो सारा वेद का ज्ञान कैसे है? पोइट्री है ना, तो इसलिए उसको कवि कहा। लेकिन वो पोइट्री कहां से आनी चाहिए? जो हमने जाना है वो ही हम शब्दों में कहें। तो ईश्वर तो सब कुछ जानता है, इसलिए उसने वेद में सब कहा। तो एक दो तरह के कविताएं भजन गीत होते हैं ना। एक होते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई बहुत अत्यंत आनंद को प्राप्त किया और उसके हृदय से फूट पड़ा वो आनंद कविता के रूप में, तो उनका प्रभाव अलग होता है। और किसी व्यक्ति ने कि आज मेरे को एक गीत बनाना है, तो सुबह सुबह बैठ गया अपनी कॉपी पेन लेके और बना दिया एक कविता, तो वो कानों को तो अच्छा लगता है, हृदय में तो कोई उसका टच नहीं होता है, वो कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। दो प्रकार के होते हैं। तो कवि वही है जो उसके हृदय से वो भाव निकले। हृदय से भाव तब निकलेंगे जब वो वैसा जिएगा। आजकल तो पता नहीं कितने सारे कवि हैं, तो उन सब को कवि नहीं कहा वेद में। कवि का मतलब सर्वज्ञ, मतलब जो वो बोल रहा है ना कविता में, उसको वो जानने वाला होना चाहिए, तब कवि कहा जाएगा। तो असली कवि कौन है? ईश्वर। कवि मनीषी, मनीषी मतलब यह सर्वेशाम सर्वेशाम मनसाम ईशी साक्षी ज्ञाता अस्ति, जो सबके मनों को जानता है, साक्षी है, ज्ञाता है, उसको क्या कहा? मनीषी। परिभु, परिभु माने सर्वेशाम उपरि विराजमानः, सबके ऊपर विराजमान है वो, सबके ऊपर कंट्रोल उसी का ही है, कोई भी उससे बाहर जा नहीं सकता है, इसलिए वो क्या है? परिभु। स्वयंभू, स्वयंभू माने यो निमित्तोपादान साधारण कारण त्रय रहित। स्वयंभू माने अपने आप से उत्पन्न होने वाला। कोई भी वस्तु हम बनाते हैं तो या तो उसका कोई निमित्त कारण होता है, या उपादान कारण होता है, या तो साधारण कारण होता है। मालूम है ना तीनों कारण? घड़े का उपादान कारण क्या है? निमित्त कारण क्या है? और साधारण कारण क्या है? देश काल पानी गधा, ये सब। तो ऐसे ईश्वर कैसा है? तीनों प्रकार के कारणों से रहित है, ना उसका कोई निमित्त कारण है, ना उपादान, ना साधारण। स एव सर्वेशाम पिता, बल्कि वो ही सबका पिता है, सबका कारण वो है। पिता मतलब कारण, क्योंकि हमारा जो कार्य रूप शरीर है उसका कारण कौन है? पिता। पिता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे ईश्वर सबका पिता है। स एव सर्वेशाम पिता नहीं अस्य कश्चित जनकः, उसका कोई जनक नहीं है, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। स्व सामर्थ्येन सहैव सदा वर्तमानो अस्ति, वो अपनी ही सामर्थ्य से और अपनी ही सामर्थ्य के साथ सदा वर्तमानो अस्ति, सदा वर्तमान रहता है।
यह एवं भूत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सह सर्गादौ शाश्वतीभ्यः। तो कह रहे हैं यह एवं भूत, जो इस प्रकार का सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, सह उसने सर्गादौ सृष्टि के आदि में ही शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, शाश्वती शाश्वती माने स्वकीयेभ्यः शाश्वतीभ्यः निरंतराभ्यः समाभ्यः प्रजाभ्यः, उसके शाश्वत माने निरंतर रहने वाली जो प्रजाएं हैं उसके लिए, निरंतर माने प्रवाह से निरंतर ही रहती हैं सभी आत्माएं, तो समाभ्यः उन प्रजाओं के लिए याथा तथ्यतः यथार्थ रूपेण, यथार्थ रूप से वेदोपदेशेन, वेद के उपदेश के द्वारा, वेद के द्वारा अर्थान व्यदधात, उसने पदार्थों को दिया सभी प्रजाओं को, विधत्तवान अर्थात उसने सारी प्रजाओं को वेद के उपदेश के द्वारा व्यदधात, उन सबको वो ज्ञान दिया। विधत्तवान अर्थात यदा, यदा सृष्टि करोति, यदा कदा, यदा सृष्टि करोति, तदा तदा तब तब, प्रजाभ्य हिताय प्रजाओं के हित के लिए, आदि सृष्टौ सृष्टि के आदि में, सर्व विद्या समन्वितम सब विद्याएं समन्वित हैं जिसमें, एकत्रित हैं जिसमें, ऐसे वेद शास्त्रम वेद शास्त्र को स एव भगवान उपदिशति, वो भगवान ही उसका उपदेश करता है। सब सृष्टियों में जब जब सृष्टि बनाता है तब तब सब ज्ञान के भंडार वेद का भी साथ ही उपदेश करता है। अतः एव नैव वेदानाम अनित्यत्वम केनापि मंतव्यम, इसलिए इन वेदों का अनित्यत्व किसी के द्वारा भी नहीं माना जाना चाहिए। वेद क्या है? नित्य। तस्य विद्यायाः सर्वदैक रस वर्तमानत्वात्, उसकी तस्य विद्यायाः उसकी विद्याओं के, उसके ज्ञान के, सर्वदा एक रस समवर्तमानत्वात्, उसकी विद्याएं सदा एक रस रहती हैं। हम मनुष्यों की विद्याएं घटती बढ़ती रहती हैं। जब तक कोई ना पढ़ाए, जब तक दर्शन नहीं पढ़ाए, दर्शन की ज्ञान नहीं होगा, और दर्शन पढ़कर जब तक व्याकरण ना पढ़ाए, व्याकरण का ज्ञान नहीं है। व्याकरण दर्शन दोनों पढ़ लिए, मैथ नहीं पढ़ाया तो मैथ्स का ज्ञान नहीं है। तो हमारी विद्याएं तो कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं। अगर हमने कोई विद्या एक बार पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ा और फिर उसको छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद पूरा ही साफ मिलेगा। तो हमारी विद्याएं कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी विद्या नहीं है कि सृष्टि के आदि में एक बार रच दिया उसने सारा संसार, फिर उसके बाद सृष्टि पर्यंत वो आराम से सोया रहा, बैठा रहा, तो अगली सृष्टि तक वो भूल जाएगा फिर विद्याओं को कि मैंने पिछली बार कैसे बनाई थी। तो ऐसा नहीं है उसकी विद्या। उसकी विद्या कैसी है? एक रस रहती है, सर्वदा एक रस समवर्तमानत्वात्, सदा एक रस बने रहने के कारण, इसलिए उसकी विद्या नित्य है, वो भी नित्य है। यथा शास्त्र प्रमाणेन वेदा नित्याः सन्ति इति निश्चयो अस्ति तथा युक्त्या अपि। तो कह रहे हैं जैसे शास्त्र के प्रमाणों से, शास्त्र प्रमाण में इन्होंने किस किस के प्रमाण दिए? 6 दर्शनों के प्रमाण दिए और व्याकरण के प्रमाण दिए। तो कह रहे हैं यथा शास्त्र प्रमाणेन, जैसे शास्त्र के प्रमाण से, वेदा नित्याः वेद नित्य हैं, वेदा नित्याः सन्ति इति निश्चयो अस्ति, ये हमें निश्चय है, तथा युक्त्या अपि, अब युक्ति से भी उसको सिद्ध करते हैं कि वो नित्य हैं। प्रणाम। ये इसमें बोल रहे हैं कि शुद्धम अपाप विद्धम। हाँ, तो शुद्ध और अपाप विद्ध ये दोनों अलग अलग कैसे है? ये थोड़ा स्पष्ट नहीं एक ही है। शुद्ध है वो, इसलिए कोई पाप नहीं करता है। हम अशुद्ध हैं इसलिए हम पाप करते हैं। पाप तो हो गई कृति और शुद्धता हो गई चित्त की स्थिति। जैसे हम राग द्वेष मोह आदि से रहित होंगे तो कोई पाप भी नहीं करेंगे, और यदि अशुद्ध है अंतःकरण तो फिर वाणी से, शरीर से, मन से पाप भी होते ही हैं फिर। तो ईश्वर शुद्ध भी है, अपाप विद्ध भी है। शुद्ध है तो पाप उसको बांध ही नहीं सकते हैं।
तो ईश्वर की जो कृति है वो कैसी है? पाप रहित, निष्पाप। कृति तो करता ही है ना, ईश्वर भी तो सृष्टि बनाता है, उसका पालन भी करता है, संहार भी करता है, लेकिन ये करते हुए भी वो पाप से युक्त नहीं होता है। अपाप विद्धम ना, अलग है। शुद्धता के कारण अपाप विद्धता है, अशुद्धता के कारण पाप विद्धता है। अशुद्ध होंगे तो हम पाप से विद्ध होंगे, और शुद्ध होंगे तो पाप से रहित होंगे। तो अब इसको युक्ति से भी सिद्ध कर रहे हैं। युक्ति क्या है, लॉजिक क्या है? तद यथा न असतः आत्मलाभः, असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती, किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। न सतः आत्महानम, और जो है जो अस्तित्व वाली वस्तु है उसका कभी आत्महान नहीं होता है, आत्महानि नहीं होती है, स्वरूप की हानि नहीं होती है। माने असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, और सत से कभी असत नहीं होता, आत्महानि नहीं होती। यो अस्ति स भविष्यति, जो पहले कारण रूप में है वही तो आगे कार्य रूप में होगा, भविष्यति। इति न्यायेन, इस न्याय से वेदानाम नित्यत्वं स्वीकार्यम, वेदों के नित्यत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुतः, कैसे स्वीकार कर लेना चाहिए? कह रहे हैं देखो, यस्य मूलम नास्ति नैव तस्य शाखादय संभवितुम अर्हन्ति। अगर किसी वृक्ष का मूल नहीं है, जड़ नहीं है, रूट नहीं है, तो उसकी शाखा आदि भी संभव नहीं है ना। तो ना उसमें फूल आएंगे, ना शाखाएं होंगी, ना फल आएंगे। कैसे? वंध्या पुत्र विवाह दर्शनवत, वंध्या के पुत्र के विवाह के दर्शन के समान। पुत्र ही नहीं है, मतलब पुत्र यदि है तो वंध्या नहीं है, और वंध्या है तो पुत्र नहीं है, और पुत्र ही नहीं है तो विवाह कहां से होगा? तो विवाह का दर्शन कहां से होगा? तो मूल क्या है? पहले मां का होना है ना, मूल, मूल ही नहीं है। तो कह रहे हैं पुत्रो भवेत चेत तदा वंध्यत्वम न सिद्धेत। अगर किसी को पुत्र हो जावे तब तो उसका वंध्यात्व ही सिद्ध नहीं होगा, फिर वो वंध्या थोड़ी रहेगी, पुत्रवती हो जाएगी। और स नास्ति चेत, यदि पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ उसको, पुनः तस्य विवाह दर्शने कथम भवत, तो फिर उसके विवाह का दर्शन कैसे हो सकती है? पुत्र ही नहीं है तो विवाह कैसे होगा? एवं एव अत्रापि विचारणीयम, तो ऐसे ही यहाँ भी विचार करने योग्य विषय ये है, यदि ईश्वरे विद्यानंता न भवेत कथम उपदिशेत। अगर ईश्वर में अनंत विद्या ना हो तो वो वेद के माध्यम से उनका उपदेश कैसे करे? सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि में उपदेश तो तभी करेगा जब उसके अंदर विद्याएं हो। स न उपदिशेत चेत नैव कस्यपि मनुष्यस्य विद्या संबंधो दर्शनम च स्याताम। और यदि वो वेद में उपदेश ना करे तो किसी भी मनुष्य का विद्या के साथ संबंध या विद्या का दर्शन उसको नहीं हो सकता है। क्यों? निर्मूलस्य प्ररोह अभावात, जिसका मूल नहीं है उसका आरोहण भी नहीं हो सकता है। प्ररोह मतलब आरोहण। किसी पेड़ का नीचे से कीड़े ने जड़ को काट दिया, कुछ कीड़े लगते हैं जड़ में, वो दिखते नहीं है, मिट्टी के अंदर रहते हैं, और जड़ को उसने काट दिया, तो अब ये पौधा ऊपर बढ़ेगा क्या? प्ररोह होगा इसका, आरोहण नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि जड़ मूल नहीं है ना। तो निर्मूलस्य प्ररोह अभावात, निर्मूल के प्ररोह का अभाव होने से, न ही अस्मिन् जगति निर्मूलम उत्पन्नम किंचित दृश्यते, इस संसार में कुछ भी निर्मूल उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसका कोई ना कोई मूल है, उसका कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कुछ भी उत्पन्न होता है क्या? कोई भी वस्तु आप बता सकते हैं कि जी ये तो ऐसे ही उत्पन्न हो गई? कोई भी वस्तु है? कोई वस्तु? तो सबका कोई ना कोई मूल है। यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षात अनुभव अस्ति, जिसका
सभी मनुष्यों को साक्षात अनुभव है, सो अत्र प्रकाश्यते। ये लॉजिक से बात सिद्ध कर रहे हैं। पहले तो प्रमाण दे रहे थे शास्त्रों के, अब ये युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षात अनुभव अस्ति, जिस विषय के बारे में सब मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है, सो अत्र प्रकाश्यते, वो यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। यस्य प्रत्यक्ष अनुभवः तस्यैव संस्कार। जब व्यक्ति किसी चीज का प्रत्यक्ष कर लेता है तो उसका संस्कार बनता है। हमारे चित्त में किस चीज का संस्कार बनता है? जब कोई चीज देखेंगे तभी तो संस्कार बनेगा। आम खाने का संस्कार कब बनेगा? जब आम को देखेंगे। तो पहले देखा ही नहीं कभी किसी ने कोई चीज, तो उसका संस्कार बनेगा क्या? कोई ऐसा फूल, कोई ऐसा फल, कोई ऐसा पक्षी जो भारत में नहीं होता है और बाहर हम कभी गए नहीं, तो उसका संस्कार बनेगा हमारे चित्त में? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी उसको। तो यही कह रहे हैं कि ये यस्य प्रत्यक्ष अनुभवः तस्यैव संस्कार है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसी का संस्कार बनता है। यस्य संस्कार है तस्यैव स्मरणम ज्ञानम, और जिसका संस्कार है हमारे अंदर उसी की स्मृति आएगी। जिसका संस्कार ही नहीं है अंदर, उसकी स्मृति कभी नहीं आएगी, जो संस्कार नहीं है। तो यस्य संस्कार तस्यैव स्मरणं ज्ञानम तेनेव प्रवृत्ति निवृत्ति भवति, अन्यथा न अन्यथा इति। और जिसकी हमें स्मृति आती है उसी से फिर हमारी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अगर हमारी स्मृति कहती है कि इस रास्ते पे जाने से सुख मिलेगा, यहाँ और भी बहुत लोग गए और मैं भी कभी गया तो मेरे को सुख मिला, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी उसमें? प्रवृत्ति, हम चलेंगे उस रास्ते पे। और यदि हमारा ये अनुभव है कि नहीं, इसमें तो रास्ते में हम एक बार जाकर के बड़े दुख पाए थे और दूसरे लोगों से भी सुना इधर जो भी गए वो फंस गए थे, तो उधर उस रास्ते पे पहुंचते ही क्या हो जाएगी? हमारी निवृत्ति। कदम रुक जाएंगे ना, हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे इस रास्ते के ऊपर। तो कह रहे हैं उस स्मरण ज्ञान के कारण ही प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। तो ये लौकिक वो है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तद्यथा, जैसे इसका उदाहरण देते हैं, ये न संस्कृत भाषा पठ्यते तस्या अस्य एव संस्कारो भवति न अन्यस्याः। जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है, जिसके द्वारा संस्कृत भाषा पढ़ी जाती है, तो उसमें संस्कृत भाषा के ही संस्कार बनेंगे, न अन्यस्य, किसी दूसरी भाषा के कैसे बन जाएंगे? आप पढ़ें तो संस्कृत और संस्कार बन जाएं फ्रेंच के, ऐसे क्या होता है? ऐसे नहीं होता है। ये न संस्कृत भाषा पठ्यते तस्य अस्य एव संस्कारो भवति न अन्यस्य। ये न देश भाषा अधीयते, और जो कोई अपने प्रांतीय भाषा पढ़ रहा है, गुजराती, मराठी, मलयालम, तस्य एव संस्कारो भवति, तो उसको उसी के संस्कार बनेंगे, न अन्यस्य, किसी अन्य भाषा के नहीं बनेंगे। एवं सृष्ट्यादौ ईश्वरोपदेश अध्यापनाभ्याम विना नैव कस्यापि विद्याया अनुभव स्यात्। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से सृष्ट्यादौ, सृष्टि के आदि में, ईश्वरोपदेश अध्यापनाभ्याम, ईश्वर के उपदेश के बिना और ईश्वर के अध्यापन के बिना, माने बताए, वो अपने ऋषियों को बताता है ना, अध्यापन करता है, तभी तो संस्कार बनते हैं। तो अध्यापनाभ्याम विना नैव कस्यापि विद्याया अनुभव स्यात्, किसी का भी विद्या का अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कहे कि जी वेद ईश्वर ने बनाए, ऐसा हम क्यों माने? ऋषियों ने बना दिए होंगे, बहुत सारे ऋषि भी तो हुए ना प्राचीन काल में। तो कह रहे हैं उन ऋषियों को भी ज्ञान कहाँ से मिला वो बनाने का? कोई तो मूल होना चाहिए ना, तो मूल के बिना नहीं हो सकता है। तो उनको वो कहाँ से मिला गाइडलाइन? उनके गुरुजी से मिली, उनको उनके गुरुजी से। तो आदि में कैसे मिला? आदि में तो 4 ऋषियों को ईश्वर ने ही अध्यापन किया, ईश्वर ने ही उनके हृदय में उस ज्ञान का प्रकाश किया। तो कह रहे उसके बिना विद्या का अनुभव नहीं हो सकता है। पुनः कथम संस्कारः तेन विना कुतः स्मरणम, क्योंकि जब तक कोई बताए नहीं, कोई ज्ञान हमें दे नहीं, तब तक उसका संस्कार नहीं बन सकता है।
सृष्ट्यादौ ईश्वर उपदेश अध्यापना विना नैव कस्यापि विद्याया अनुभव स्यात्। पुनः कथम संस्कारः, यदि अनुभव नहीं है तो संस्कार भी नहीं होगा। तेन विना कुतः स्मरणम, और अगर संस्कार नहीं है तो स्मृति भी नहीं आएगी। और न च स्मरणेन बिना विद्याया लेशो अपि कस्यचित् भवितुम अर्हति, और अंदर से स्मृति के आए बिना किसी के अंदर विद्या का लेश मात्र भी हो नहीं सकता है। विद्वान बनने की तो बात ही छोड़ो, थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं हो सकता है। किंच भो मनुष्याणाम स्वाभाविकी या प्रवृत्तिर्भवति तत्र सुख दुखानुभवश्च। कह रहे हैं कि देखो, हम ईश्वर ने वेद बनाए, ईश्वर ने ज्ञान दिया, ये हम क्यों माने। मनुष्याणाम स्वाभाविकी या प्रवृत्ति भवति, मनुष्यों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनको कोई ज्ञान दे ना दे, तो जो उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तत्र सुख दुख अनुभवश्च, और वहां उसको सुख दुख का अनुभव भी होता है। एक स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में लगे रहने से उसको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, तो सुख दुख भी मिलता है। तयोत्तरोत्तर काले क्रम अक्रमाद विद्या वृद्धि भविष्यति एव। तो कह रहे हैं वो जो अनुभव हो रहे हैं सुख दुख आदि, उनके क्रम से विद्या की भी वृद्धि होती है। मनुष्य में स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है, पैदा होते ही वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, और कुछ ना कुछ करेगा तो उस प्रवृत्ति से उसको सुख दुख भी मिलेंगे। किसी से सुख मिलेगा, किसी से दुख मिलेगा, तो उससे उसका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। व्यक्ति को ज्ञान किससे होता है, किससे सीखता है व्यक्ति? सुख दुख से। सुख दुख से तो अनुभव होते हैं, उसका ज्ञान बढ़ता है। दुख आए तो उसको हटाता है वो, सुख आए तो उसको बढ़ाता है वो। तो ये स्वाभाविक है सुख दुख मिलना। तो वो क्रमशः क्रमानुक्रमात विद्या वृद्धि भविष्यति एव, तो ऐसे क्रमशः उसकी विद्या की वृद्धि हो ही जाएगी। पुनः किमर्थम ईश्वरात वेदोत्पत्ति स्वीकार इति, तो ईश्वर से ही वेद की उत्पत्ति हुई है, क्यों स्वीकार करें हम, क्यों माने। मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो सुख दुख आएंगे, उनसे सीखेगा, अनुभव होगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 इतना बढ़ेगा कि वो वेद भी रच लेगा अपने आप। तो ईश्वर ने बनाई, ऐसा क्यों माने। एवं प्राप्ते ब्रूते, तो ऐसे कहने पर ब्रोमः, हम बताते हैं इसके बारे में। एतद वेदोत्पत्ति प्रकरणे प्रहृतम, करें ये प्रश्न तो वहां वेदोत्पत्ति प्रकरण में पूछा था और वहां हमने इसका उत्तर दे दिया है। तत्र एष निर्णयः, तो उसके बारे में निर्णय ये है, यथा न इदानीम अन्येभ्यः पठनेन विना कस्यचित् अपि विद्वान् भवति तस्य ज्ञानोन्नतिश्च, तथा नैव ईश्वर उपदेशागमेन विना कस्यापि विद्या ज्ञानोन्नति भवेत्। करें इसका उत्तर ये, इसका निर्णय ये है कि यथा इदानीम, जैसे आजकल, यथा इदानीम अन्येभ्यः पठनेन बिना, किसी दूसरे से पढ़े बिना, कस्यचित् अपि विद्वान न भवति, कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता है। जो जिस विद्या में आज विद्वान दिखाई देता है उसने किसी से उस विद्या को पढ़ा है। तो जैसे किसी से बिना पढ़े आज कोई व्यक्ति विद्वान नहीं दिखाई देता है, तस्य ज्ञानोन्नतिश्च, जैसे उसके ज्ञान की उन्नति आज भी नहीं होती है जब तक कि वो किसी दूसरे से न जाने। तथा नैव ईश्वर उपदेशागमने आगमेन बिना, तो वैसे ही ईश्वर के उपदेश के बिना, आगम प्रमाण के बिना, कस्य अपि विद्या ज्ञानोन्नतिर भवेत्, किसी की भी विद्या या ज्ञान की उन्नति नहीं हो सकती। अशिक्षित बालक वनस्थवत, जैसे कोई वन में स्थित अशिक्षित बालक आज है, माने किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दो पैदा होते ही, तो वो 15-20 साल में तो विद्वान बन ही जाएगा। वहां कुछ क्रियाएं करेगा, उसको सुख दुख होगा, उससे ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो 1-2 ग्रंथ तो रच ही देगा, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा उसको। ऐसे प्रयोग किए समाज शास्त्रियों ने। बच्चे को छोड़ दिया और उसके पास ही कोई भेड़िए की मांद थी, तो बच्चा उसमें भेड़िए को घुसते हुए देखता, बाहर निकलते हुए, घुर्राते हुए, तो ऐसे वो 4-5 साल रहा। अच्छा, कभी कभी प्राणी भी
नहीं खाया, उसको खा भी जाता, लेकिन कभी कभी उनको प्रीति हो जाती है तो नहीं खाते हैं, तो उसने खाया नहीं बच्चे को। तो ऐसे ही पड़े हुए कई बच्चे मिल जाते हैं ना, ऐसे तो कौन देगा अपने बच्चे का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ऐसे उठा लिया, किसी के बच्चे पड़े हुए मिल जाते हैं जो, तो उस बच्चे को रखा, तो 4-5 साल में पता लगा कि वो बच्चा भेड़िए की तरह ही चलता था, मनुष्य की तरह सीधा नहीं चलता था, ऐसे ही चारों हाथ पैर टिका के चलता था, और वो जो बोलता था वो भी भेड़िए जैसी आवाज थी उसकी बिल्कुल। हाँ, तो सामान्य ज्ञान भी उसको नहीं पता लगेगा। और दूसरा उदाहरण ये है कि आप जिस बच्चे को कर्नाटक में रखोगे तो छोटा ही बच्चा कन्नड़ बोलने लग जाता है, इतने कठिन भाषा है। आप उधर केरला में रखोगे तो मलयालम बोलने लग जाता है 1 साल में, और बड़े आदमी को 10 साल में भी ना आए, इतनी कठिन भाषा आपको भेजें तो। बंगाल वाला छोटे छोटे ही बंगाली बोलने लग जाते हैं, अब हिंदी वाला हिंदी बोलेगा। तो जो बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वही भाषा सीखता है, दूसरे नहीं सीखता है। तो ऐसे ही यदि ईश्वर सृष्टि के आदि में शिक्षित नहीं करते तो उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं हो सकता था, विद्वान की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए इन्होंने कहा अशिक्षित बालक वनस्थवत, वन में स्थित अशिक्षित बालक के समान। यथोपदेशम अंतरः न बालकानां वनस्थानां च विद्या मनुष्य भाषा विज्ञाने अपि भवत। कह रहे हैं यथा जैसे उपदेशम अंतरा, उपदेश के बिना बालका नाम बच्चों को वनस्थानाम चाहिए, वन में रहने वालों को, कोई भी बालक वन में रहता है या इधर रहता है शहर में, पर लेकिन उपदेश के बिना न विद्या मनुष्य भाषा विज्ञाने अपि भवत, करे मनुष्य विद्या भी नहीं आ सकती है, भाषा विज्ञाने अपि न भवत, आम जो भाषा विज्ञा, भाषा बोलचाल की भाषा है, व्यवहार की भाषा है, लोक व्यवहार की, वो भी नहीं आएगा। पुनः विद्या उत्पत्ति तो का कथा, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी इसकी तो बात ही छोड़ो, सामान्य बातचीत व्यवहार करना भी नहीं आएगा उसको जब तक कोई ना बताए। तो ये बड़ी माता की कृपा है जो हमें सिखा दिया बचपन में, ज्ञान दे दिया, नहीं तो हमें व्यवहार करना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, तो कैसे मुश्किल से सिखाती है माँ बच्चे को एक एक अक्षर। तस्माद ईश्वराद एव या वेद विद्या आगता सा नित्या एव अस्ति, इसलिए ईश्वर से जो आई है वेद विद्या, तस्माद ईश्वराद एव या वेद विद्या आगता सा नित्या एव अस्ति, तो ईश्वर से जो विद्या हमें मिली है वो विद्या नित्य ही है। तस्य सत्य गुणवत्वात्, क्योंकि वो विद्या कैसी है, सत्य गुण वाली है। सत्य गुण वाली मतलब जो विद्या को देने वाला है वो नित्य है, तो इसलिए उससे जो मिली है वो विद्या भी नित्य है। तो ये थोड़ा सा बच गया, इसको फिर कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।